ये वही दिहोली गांव है जिस गांव में 44 साल पहले 24 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज हम लोग उसी गांव में यहाँ पर आए हुए हैं और जिनकी हत्या की गई थी उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि 44 साल पहले यहाँ पर मकान वगैरह बने थे, जैसे भैया ने यहाँ पर बताया। पहले हम लोग इनसे कुछ बात करेंगे और जानकारी ये लेंगे कि आखिर गोली कांड कहाँ पर हुआ था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृतलाल नाम है। अच्छा, ये बताइए आपके परिवार में किसकी किसकी हत्या हुई थी? ये हमारे परिवार में 24 लोगों की हत्या हुई। हमारा परिवार ही था वो पूरा ही, वैसे ऐसा घर अलग अलग हुए थे, जैसे चचा ताऊ, हमारे पिताजी 5 भाई थे, तो घर यही यही पूरा मतलब यहीं पे मकान वगैरह बने थे सभी? मकान यही बने थे। अच्छा, यहीं पर गोली कांड हुआ? हाँ जी, यहीं पर गोली कांड हुआ था। अच्छा, क्या कारण रहा, मतलब क्यों हत्या ये हुई? कारण हुआ कि ये असला पकड़वाए एक थान सिंह ने, नगला हरी सिंह के ने, तो उसमें ये गवाह बन गए 3 लोग, सरकारी गवाह बन गए इस बिन्ने, यानी कि जिनने ही पकड़वाए। बस इसी कारण और ठाकुरों ने और पूरे गिरोह लाए के और दे गोली सबकी यहाँ 24 लोगों की हत्या कर दी। अच्छा, जो 24 लोगों की जिनकी हत्या हुई है वो सभी आपके परिवार के? हाँ, परिवार के थे 24 के 24 लोग? 24 अच्छा, जानकारी मिली है कि 24 लोग सभी एससी समाज के थे? एससी समाज के थे, जाटव थे। अच्छा, यहीं पर पहले मकान वगैरह बने थे, यहीं पर हत्या कर दी? हम इसमें अंदर थे कमरा में, हमारा किवाड़ तोड़ करके और हमें गोली मारी, लान लगाए के, परंतु हम तो कैसे किसी तरीका से बच गए, परंतु हमारे 3 भाई वहीं पर खत्म हो गए थे। मैं उसी के साथ में गिर पड़ा था, इसलिए मैं बच गया। अच्छा, कितनी उम्र थी आप? मेरी तब 15 वर्ष के लगभग, 15 या 16 के लमसम में उम्र थी। दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर 44 साल पहले 24 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। और इस समय की अगर हम लोग बात करेंगे, न्यायालय का आदेश जारी हुआ, उसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अच्छा, जो फांसी की जिसको सजा सुनाई गई वो भी इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। क्या नाम है इनका? इनका एक कप्तान, एक रामपाल ठाकुर, कप्तान ठाकुर, एक रामसेवक नाई। अच्छा, ये लोग कितने सालों से जेल में हैं? ये जेल से तो बाहर निकले आए थे, परंतु एक तो 1 साल हो चुकी है और एक को करीब 15 दिन हुए हैं, और एक उसी दिन जब फांसी हुई है उससे 1 दिन पहले हाजिर हुई है। अच्छा, लगभग कितने दोषी थे इसमें, कितने लोगों का नाम था? इसमें 17 लोग दोषी थे। हाँ, 17 लोगों का नाम था। इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है? 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक लोग शायद पता नहीं चला कहाँ चले गए। हाँ, एक लोग का पता ही नहीं है कि वो गया तो गया कहाँ। अच्छा, ये लोग बदमाश लोग थे क्या? गिरोह वगैरह चलता था? हाँ, सा गिरोह चलता था, बहुत तगड़ा गिरोह था इनका। राधे और संतोष के नाम से गिरोह था, बहुत बड़ा गिरोह था। अच्छा, वो माता जी हैं, वो कौन है आप? वो हमारी भाभी जी हैं वो। अच्छा। हाँ जी। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर दादी बैठी हुई हैं, उनसे हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। आप देखेंगे ये वही गांव है दिहोली जिस गांव में 24 लोगों की निर्मम हत्या की गई। और आज यहाँ पर जो दादी बैठी हुई हैं, इन्होंने सबका सब नज़ारा अपनी आंखों से देखा होगा। माता जी, जिस समय यहाँ पर हत्या हुई थी, आपके परिवार में किसकी किसकी हत्या की गई थी? मुझे याद नहीं रही बेटा, मुझे याद नहीं रही। आपके परिवार में किसकी किसकी हत्या हुई थी? अपने परिवार की हम बता रहे हैं कि 4 भाई परिवार हम मारे, और हमारे देवर होते सब गंगा सिंह, और को लड़का तो। और आपके परिवार में कुछ कम सुनाई पड़ता है क्या माता जी को? हम ये पूछ रहे, जैसे आपके परिवार में जिसकी हत्या हुई थी वो कौन थे आपके? हमारे हाँ। दौरा जेठा लगा था ये। अच्छा, हाँ, कितने लोग थे? कितने लड़कों की हत्या की गई आपके? हमारे लोग बताए रहे। हाँ, हाँ। हमारे 4 गए। अरे बेटा सदौने का, अरे राम, ऐसी है कि 3 तो भाई लड़का थे और 2 करवाते। 4 भाई भैया झूठी लड़के। अच्छा, 3 लड़के और आपके पति। अच्छा, जो लड़के थे उनकी उम्र कितनी थी माता जी? एक तो बच्चा छोड़ेगा इतना बड़ा, एक तो 23 हुआ तो, और एक और तो इतना बड़ा, और एक हाई स्कूल में पढ़े हुए। अच्छा, जो दोषी है माता जी उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, कैसा लग रहा है आपको? अब हमारे तो गए सब गए लला सुनी, और अब पड़ेगा ये पुरानी
कहानी और हमें तो कैसे नहीं लगे था बेटा। नहीं, फांसी की सजा सुनाई गई है उनको, न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। अब उनको फांसी दी जाएगी जिन्होंने आपके परिवार के लोगों की हत्या की थी। अब का बताएं। क्या कह रहे भैया? बदमाश राधे संतोष थे, अब बिना की फांसी लगी नहीं, अब ये तो वैसे ही रह गए हैं कि जिनके तो वैसे ही भगदड़ में नामा आए गए हैं। अच्छा, न्यायालय में जो कप्तान है और जे राम सेवक हैं, जो भी नाम है, ये लोग कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। राम सेवक तो दोषी है, परंतु कप्तान बिल्कुल दोषी नहीं है। हम कह रहे हैं इस बात को, हम कांड पीड़ित परिवार के, परंतु कप्तान बिल्कुल दोषी नहीं थे। ऐसा क्यों लग रहा है कि कप्तान दोषी नहीं? ऐसा कप्तान दोषी इसलिए नहीं थे कि बिना का नाम वैसे ही किसी ने वो लायक सी ने लिखवा दी। मतलब निर्दोष हैं, हाँ, निर्दोष। मतलब न्यायालय द्वारा निर्दोष को जो है फांसी की सजा सुनाई। हाँ जी, वो निर्दोष थे। और रामपाल और ये तो थे, रामपाल के हाथ में कुल्हाड़ी थी, रामपाल ने किवाड़ काटे, और परंतु कप्तान नहीं थे इसमें। कप्तान गोली चली थी या फिर मतलब कुल्हाड़ी वगैरह से हत्या की? नहीं, गोली से किवाड़ काटे गए, कुल्हाड़ियों से किवाड़ काटे, तो इनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। जब हमारे किवाड़ काटे तो इनने ही काटे रामपाल ने। इसमें कप्तान सिंह निर्दोष हैं? कप्तान सिंह निर्दोष हैं बिल्कुल। ये गांव के निवासी है ना? हाँ जी, ये परिवार के लोग रहते होंगे गांव? हाँ, गांव में परिवार के लोग रहते हैं। उन्हें उनसे कोई मतभेद आपसे? कोई हमारा कोई मतभेद नहीं, बोलचाल है इस समय? बोलचाल है, वे आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मतलब बोलचाल है, कोई मतलब मतभेद नहीं? हाँ, परंतु राम सेवक के और इनके घर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। परंतु कप्तान का नाम तो झूठा हो गया था। मतलब झूठा नाम किसने रख दिया, क्या लग रहा है? कप्तान का नाम ऐसा है, एक लायक सिंह थे, उनको पता नहीं, बिन्ने सबके नाम ठाकुर ने के लिखवा दे। लायक सिंह कहाँ के थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? ये लायक सिंह इसी गांव के रहने वाले थे और जाटव समाज के ही थे। अच्छा, उन्होंने ही नाम लिखवाए थे। मतलब आपको लगता है कि कप्तान सिंह निर्दोष? बिल्कुल कप्तान निर्दोष थे, राम सेवक दोषी हैं। राम सेवक दोषी। क्या क्या कह रही है अम्मा? न कह रहे राम सेवक दोषी है, और कप्तान? हमारे कप्तान ठीक है लड़का, कप्तान दोषी नहीं है? वो नहीं है दोषी। मतलब न्यायालय द्वारा गलत फैसला लिया गया क्या? कप्तान के बदले की वो फांसी दे दे। मतलब कप्तान को फांसी गलत सुनाई गई? हाँ, गलत सुनाई, गलत बात बुखार चढ़ो तो बाप बेटा दोनों नदी में उतर के और किसी के घर गिरे जाएंगे, तो सवेरे आए घर। हाँ, सवेरे आए घर, किसी के घर गए। हाँ, बेवजह एक कहीं ना कहीं बेगुनाह को फांसी की सजा सुनाई गई। बेगुनाह फांसी की सजा सुनाई गई है कप्तान को। और ये दोनों गुने थे, कौन कौन? राम सेवक और रामपाल। राम सेवक और रामपाल ने तो जिनने धज्जियाँ उड़ा दी हमारे 24 आदमियों की, और संतोष और राधे और उनके साथी। अच्छा, ये कांड जब हुआ था उसके बाद यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने भी दौरा किया था शायद? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी आई थी यहाँ पर, मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप जी आए थे, और वो अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, और बहुत बहुत बड़े मंत्री आए थे यहाँ पर। जानकारी के मुताबिक जानकारी ये मिली है कि कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई थी। हाँ सर, नौकरी 14 आदमियों को नौकरी दी गई थी। इसमें से एक आदमी की नौकरी एक केस लगने पर उनकी नौकरी अधूरी रह गई। ये हुआ। दोस्तों, इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के गांव दिहोली में मौजूद थे। जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया, जो पीड़ित परिवार है, कि जो कप्तान सिंह हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, इनका कहना है कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। और ये पीड़ित परिवार है, ये माताजी हैं, इनके पति की हत्या की गई, 3 लड़कों की हत्या की गई, इनके परिवार में लोगों की हत्या की गई, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि जो कप्तान सिंह हैं ये बिल्कुल निर्दोष हैं।